हेलो सीएमए इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का रिजल्ट आया है और उन सभी बच्चों को मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिन लोगों ने सक्सेसफुली अपना एग्ज़ाम्स पास किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इस बार एग्ज़ाम्स पास नहीं हो पाया और वे लोग काफ़ी मायूस है, खामोश है कि एग्ज़ाम्स हमारा क्यों नहीं पास हुआ। तो बच्चे, सबसे पहले तो आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ शॉर्टेज रह गया होगा जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम्स नहीं पास कर सके। और कल से काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है जिन लोगों का 190 प्लस में जा कर के एग्ज़ाम्स रुक गए हैं। ऐसा पहले भी हुआ है मेरे एक दो स्टूडेंट्स के साथ जिन लोगों ने 195 196 स्कोर किया था और मैंने उनको कॉपी को रीवेरिफिकेशन के लिए बोला भेजा भी उन लोगों ने और उन लोगों का ग्रुप भी क्लियर हो गया। ऐसा हुआ है पहले भी। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर ऐसे मार्क्स की वजह से इस बार एग्ज़ाम्स नहीं पास हुआ है, तो उन लोगों के लिए मेनली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप कैसे अपने कॉपी को रीवेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं, या किसी बच्चे को अपना आंसर शीट मंगाना है इंस्टीट्यूट से उसकी कॉपी, तो कैसे आप मंगा सकते हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप देख रहे हो जैसा कि स्क्रीन पे आपको इंस्टीट्यूट का वेबसाइट ओपन है ICMAI का। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाओगे। स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद आप देख लो, स्टूडेंट सेक्शन में जाओगे, इसके बाद आप एग्जामिनेशन सेक्शन में जाओगे। एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर के लेफ्ट साइड में आप देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर, आपको अगर अपने आंसर को वेरिफिकेशन में भेजना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट वेरिफिकेशन, टर्म नेम आपको यहाँ पे जून 25 शो कर रहा है। ओनली 1 कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड अप गिविंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मल्टीपल और ऑल्टर द एप्लीकेशन बाय द सेम कैंडिडेट आर नॉट सपोर्टेड, लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आप एक से ज़्यादा कॉपी अगर आप देते हो तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही कॉपी आप दे सकते हो जिस कॉपी पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, या कोई ऐसा पेपर जिसमें आपका मार्क्स मतलब 200 प्लस आ गया लेकिन एक पेपर में आपका 36 37 मार्क्स पे जा कर के रुक गए हो, आप 34 पे रुक गया है, तो उस कॉपी को अगर आप देना चाहते हो अपने रीवेरिफिकेशन के लिए तो आप इसको डाल सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ द रिजल्ट का आपका कब है, ये 10 लास्ट डेट ऑफ द रिजल्ट वेरिफिकेशन कब है, 10 सितंबर है। 10 सितंबर तक आप डाल सकते हो। और यहाँ पर इसका फाइनल कोर्स के लिए भी, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए भी सेम है 10 सितंबर, और फाइनल कोर्स के लिए भी सेम है 10 सितंबर 2025 वेरिफिकेशन के लिए। और आपको इसके लिए क्या करना होगा, फ़ी सबमिट करना होगा विद इन 30 डेज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी 11 अगस्त को आपका रिजल्ट आया है तो आपको 30 दिन के अंदर ये आपको डालना है अपने रीवेरिफिकेशन के लिए। एंड आपको इसमें 250 रुपये का 250 रुपीज़ का फ़ी देना होगा, ठीक है ना। 250 रुपीज़ का फ़ी आपको सबमिट करना होगा और यहाँ पर अपने करंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, आपका रोल नंबर, फुल नेम, कोर्स नेम आपको डालना होगा। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या फाइनल के स्टूडेंट हो, दोनों लोगों के लिए 250 रुपीज़ ये सर्विस चार्ज इंक्लूड करते हुए हैं। और यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आप वेरिफिकेशन में डालने वाले हो, पे नाउ करके अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपका कॉपी ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, आपका कॉपी वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और यहाँ से आप अपने आंसर आपका वेरीफाई होकर के आ जाएगा, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ये तरीका है आपके पास अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर शीट को रीवेरीफाई कराने का, रीचेक कराने का, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे अपना सर्टिफाइड फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मुझे चाहिए, तो आपको इसके लिए क्या करना है, अगेन यहाँ पर आपको आना है। ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड अप बाय गिविंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट का चॉइस आपको दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आप कर सकते हो। मल्टीपल और ऑल्टर ऑफ एप्लीकेशन बाय द सेम कैंडिडेट आर नॉट सपोर्टेड, पहले से ये लिखा हुआ है, रेड कलर में लिख के इंस्टीट्यूट ने आपको दिया हुआ है। और अगर आप ऐसा करते हो मल्टीपल तो रिजेक्ट हो जाएगा पहले ही। आपको यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोटो कॉपी ऑफ द आंसर शीट, अगर आप अपने आंसर शीट का फोटो कॉपी मंगाना चाहते हो तो उसके लिए आखिरी डेट 1 सितंबर है। 1 सितंबर के पहले आप मंगा सकते हो। इसके लिए प्रोसीजर क्या है सर, यहाँ पर सर्टिफाइड आंसर स्क्रिप्ट ऑब्टेन्ड बाय अ पार्टिकुलर एग्जामिनी शैल बी एक्सक्लूसिवली फॉर हिज और हर एकेडमिक गाइडेंस ओनली एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। If an examinee also applies for verification of marks as per the rules of the institute, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जिनके मार्क्स काफ़ी कम हो गए हैं, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था, मार्क्स उनके काफ़ी कम हो गए हैं और अभी इतना कम है कि यहाँ से आप एक कॉपी को अपने रीचेक में दे करके और आपका ग्रुप क्लियर नहीं हो सकता है, या फिर आपका टोटल में दोनों ग्रुप अगर आप साथ में दिया है तो दोनों ग्रुप आपका क्लियर नहीं हो सकता है। देन ऐसे सिचुएशन में आपको अपना आंसर शीट मंगा करके और ज़रूर से देखना चाहिए कि हमने एग्जाम्स में कहाँ पर गलती किया है, कहाँ पर हमारे मार्क्स कटे हैं।
तो आपको ये मंगा के ज़रूर से देखना चाहिए। यहाँ पर आपको सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फुल नेम, कोर्स नेम आपको डालना है और इसके लिए आपका जो चार्जेज है वो 250 के जगह पे 500 रुपीज़ का चार्जेज आपको इंस्टीट्यूट का पेमेंट करना है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी फ़ोटो कॉपी आप मंगाना चाहते हो और मंगा करके फिर आप अपना ये कॉपी का वेरिफिकेशन कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट लोगों का कंप्लेन रहता है कि हमारा अकाउंट्स में एक्सपेक्टेड ज़्यादा था मार्क्स लाने का, हमारा किसी बच्चे का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, किसी का ओएम में है, जिसका जो भी सब्जेक्ट रहे रिस्पेक्टिव उस सब्जेक्ट का आप कॉपी अपना मंगा के फ़ोटो कॉपी और आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कहाँ पर हमने गलती किया है जिसकी वजह से हमारा मार्क्स कट गया है। तो ये ज़रूर से आपको काम कर लेना चाहिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं हमारी ही कमी थी, पढ़ाई करने में हमने कमी रखा था, शॉर्टेज रख दिया था, और देखो बच्चे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो पास करें, आपने अभी भी देखा सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में सिर्फ ओनली यहाँ पर जो स्टूडेंट पास किए हैं 10 पॉइंट समथिंग आपका परसेंटेज है पासिंग का। ग्रुप 2 में ऑब्वियसली परसेंटेज ज़्यादा रहा है, हमेशा ही ज़्यादा रहता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इस 10 से 15% वाले बच्चे की कैटेगरी में आना है तो आपको पढ़ाई भी उन्हीं की तरह करना होगा। जो भी शॉर्टेज आपको प्रीवियस टर्म में आपने रख दिया, आने वाले आपके अपकमिंग जो अटैम्प्ट है, इस अटैम्प्ट में आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा। जो रिसोर्सेज आपने पिछली बार जाने दिया था कि इसको इस बार समय कम रहने देते हैं, इस बार हम सिर्फ इतना लिमिटेड पढ़ाई करके चले जाते हैं, लिमिटेड चैप्टर्स को करके चले जाते हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, ये सारे स्ट्रेटजी बहुत सारे बच्चे फॉलो करने लगते हैं बिफोर द एग्जाम्स। तो इससे आपको निकलना पड़ेगा, इमीडिएट आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो फिर से आपको ऐसा ही रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी गलती थी, हमारी काफ़ी सारी शॉर्टेज थी और अभी हमारे को दिसंबर में जाकर के अपने बोथ ग्रुप या जिसका भी जो भी ग्रुप रह गया है बाकी, इस ग्रुप को इस बार के एग्जाम्स में हमें क्लियर कर लेना है, तो आपको इमीडिएटली, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट बदला नहीं जा सकता है, तो जो हो गया हो गया। ज़्यादा इसको लंबा, इसके ऊपर दुख व्यतीत करना चाहता, लंबा समय इसके ऊपर बिता देना कि ये कर दिए होते तो ऐसा हो जाता, ये कर दिए होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएटली अपने 1-2 सब्जेक्ट उठाओ जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कमी महसूस हो रहा है, उसको सबसे पहले उठाओ और यहाँ से एकदम स्टार्ट कर दो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जरूर से अटेंड करो, ये हमारी हमेशा से सलाह रही है सारे बच्चों को। जिन भी बच्चों ने एकदम फोड़ के रिजल्ट किया है ना, उन लोगों ने टेस्ट सीरीज जरूर से अटेंड किया है। उन्होंने कम से कम 1-2 बड़े टेस्ट जो होते हैं 100 मार्क्स के टेस्ट होते हैं उसको जरूर से लिखा है। लिखने के बाद आंसर सीट जहाँ पर भी आप एग्जाम्स दो, जहाँ पर भी कॉपी आप लिख रहे हो, उसका आंसर जरूर से आप देखो कि हमने कहाँ पर यहाँ पर गलती कर रहे हैं, और अपने जो भी रेस्पेक्टिव आपके सर या मैम हैं उन लोगों से बात करो कि कहाँ पर हमारी कॉपी में शॉर्टेज है, कहाँ पर लिमिटेशंस है, उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगले टर्म में आपका रिजल्ट जरूर से बेहतर होगा। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आप अपना रीचेक में या फिर अपना फोटो कॉपी आंसर सीट का ऑब्टेन करना चाहते हो तो ये काम आप जरूर से कंप्लीट कर लो। अगर आपको ऐसे रिक्वायरमेंट फील हो रही है तो आप जरूर से इसे कंप्लीट करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ आपको बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज सजेशंस भी मैं प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लो, ये आपको फ्यूचर में सीएमए के एग्जाम्स को पास करने में जरूर से हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।